गोवा स्थित एक निजी एयरलाइन अगले साल फरवरी से उड़ान 5.0 के तहत जलगांव से 3 मार्गों पुणे, गोवा और हैदराबाद पर उड़ानें शुरू करेगी। फ्लाई 91 के अधिकारियों ने जलगांव जिला कलेक्टर आयुष प्रसाद से मुलाकात की और उन्हें नए मार्गों के बारे में जानकारी दी। इन 3 रूटों पर 76 सीटों वाला ATR संचालित होगा। पुणे के लिए हवाई कनेक्टिविटी से जलगांव के निवासियों, विशेषकर छात्रों को लाभ होगा। वर्तमान में दोनों शहरों के बीच दैनिक आधार पर 58 बसें चलती हैं, प्रसाद ने कहा। एयरलाइन की अगले साल फरवरी में जलगांव से परिचालन शुरू करने की योजना है। वे नागरिक उड्डयन महानिदेशक DGCA और अन्य अधिकारियों से सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं, कलेक्टर ने कहा। वर्तमान में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण AAI द्वारा प्रबंधित जलगांव हवाई अड्डे से कोई भी वाणिज्यिक उड़ान संचालित नहीं होती है। इससे पहले एक निजी एयरलाइन ने सितंबर 2019 में जलगांव से मुंबई और पुणे के लिए परिचालन शुरू किया था। हालांकि कुछ तकनीकी कारणों से एयरलाइन ने अप्रैल 2022 में परिचालन बंद कर दिया था। बैठक के दौरान फ्लाई 91 के अधिकारियों ने कहा कि पहली उड़ान जलगांव पुणे मार्ग पर फरवरी के पहले सप्ताह में शुरू होगी। जलगांव गोवा मार्ग फरवरी के अंतिम सप्ताह तक शुरू होगी और जलगांव हैदराबाद मार्ग पर उड़ान शुरू होगी। मार्च हमने हाल ही में निम्नलिखित लेख भी प्रकाशित किए हैं। इंडिगो नोएडा हवाई अड्डे से उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइन होगी। इंडिगो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे NIA पर पहली एयरलाइन होगी, जो अगले साल के अंत तक चालू होने वाली है। हवाई अड्डे ने यूपी और उसके बाहर हवाई कनेक्टिविटी विकसित करने के लिए इंडिगो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। NIA वहां परिचालन के लिए भारतीय और विदेशी दोनों एयरलाइनों के साथ भी बातचीत कर रही है। इंडिगो के साथ साझेदारी का उद्देश्य यात्रियों को अद्वितीय कनेक्टिविटी और असाधारण यात्रा अनुभव प्रदान करना है। NIA की योजना शुरुआत में एक रनवे और टर्मिनल बनाने की है, जिसमें सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता होगी और चौथे चरण के बाद 7 करोड़ यात्रियों को समायोजित करने की क्षमता का विस्तार किया जाएगा। पुणे से गोवा तक अल्ट्रासाइक्लिंग रेस आज से शुरू हो रही है। डेक्कन क्लिफहेंजर एक अल्ट्रासाइक्लिंग रेस पुणे में शुरू होगी और 643 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गोवा में समाप्त होगी। दौड़ मार्ग में चुनौतीपूर्ण इलाके और कम समय के भीतर जलवायु परिवर्तन शामिल है। दौड़ में अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों सहित देश भर के प्रतिभागी प्रतिस्पर्धा करेंगे। इस आयोजन में एक रिले टीम प्रारूप भी शामिल है, जहां टीमें बारी-बारी से मार्ग पर दौड़ लगाती है। इस साल 5 एकल महिलाएं रेस एक्रॉस अमेरिका RAM के लिए अर्हता प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं, जो अधिक महिलाओं को इस खेल को अपनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। अगले 4 महीनों के लिए रेड आई उड़ानें पकड़ने के लिए जल्दी शुरुआत करें। मेट्रो निर्माण कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए VIP रोड पर यातायात की आवाजाही को 4 महीने के लिए प्रतिबंधित किया जा रहा है। इससे फरवरी के अंतिम सप्ताह तक हर दिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच हवाई अड्डे के होटल क्रॉसिंग से शहर की ओर जाने वाले 600 मीटर के हिस्से में ड्राइविंग निलंबित हो जाएगी। इस खंड पर वाहनों की औसत गति लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई है। शहर की ओर जाने वाले फ्लैंक के बंद होने के परिणामस्वरूप हवाई अड्डे और उल्टाडांगा दोनों की ओर जाने वाले वाहनों को समायोजित करने के लिए हवाई अड्डे की ओर जाने वाला फ्लैंक विभाजित हो गया है। यातायात प्रबंधन के लिए 250 ट्रैफिक मार्शल तैनात किए गए हैं।